नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। व्यापम की परीक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था, जारी किए गए निर्देश। ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रदेश भर में हो रहा विरोध। सैनिक कल्याण परिसर का हुआ लोकार्पण, एक जगह पर मिलेगी सुविधा। और सावन के महीने में शिव भक्तों का तांता, कांवड़ यात्रियों का जत्था रवाना। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा केंद्रों में आवश्यक व्यवस्था एवं परीक्षार्थियों के लिए नए सिरे से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये निर्देश आगामी 20 जुलाई को होने वाले सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा से लागू होंगे। व्यापम द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में विज्ञान महाविद्यालय सरकंडा में परीक्षा के नए नियमों की जानकारी देने केंद्र अध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया, जहां अपर कलेक्टर एस दुबे और व्यापम के नोडल अधिकारी अरुण कुमार खलको ने व्यापम द्वारा जारी किए गए नियमों की जानकारी देते हुए केंद्रों में नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। इस बार व्यापम द्वारा सभी परीक्षा कक्ष में जैमर लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि परीक्षा में नकल की किसी भी तरह की संभावना को रोका जा सके। व्यापम के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में 20 जुलाई को होने वाली सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा के लिए केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि परीक्षाएं शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो सके। इस बार इन इंतजामों में जैमर की व्यवस्था भी शामिल है, जो परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग रोकने में मदद करेगा। इससे परीक्षार्थियों को नकल या अन्य अनियमितताओं में शामिल नहीं हो पाएंगे। व्यापम द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन के लिए केंद्र अध्यक्षों का प्रशिक्षण सत्र विज्ञान महाविद्यालय सरकंडा में आयोजित किया गया, जहां निर्देशों के विषय में नोडल अधिकारी अरुण कुमार खलको ने बताया कि परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले परीक्षार्थियों के हैंड लेड मेटल डिटेक्टर से तथा मैनुअल पेड डाउन हाथों से तलाशी फिक्सिंग की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा केंद्र में एक पुरुष और एक महिला पुलिसकर्मी यह कार्य करेंगे। महिला परीक्षार्थियों के फिक्सिंग का कार्य महिला पुलिसकर्मी से ही कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा शुरू होने के बाद पुलिसकर्मी में से एक पुलिसकर्मी बारी बारी से परीक्षा केंद्र के परिसर एवं परीक्षा केंद्र के बाहर का निरीक्षण करते रहेंगे ताकि कोई संदिग्ध गतिविधि न हो सके। उन्होंने परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे सभी नियमों को भली भांति समझ लें ताकि केंद्र में उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या न हो। प्रशिक्षण सत्र को अपर कलेक्टर एस दुबे ने भी संबोधित किया। उन्होंने बताया कि व्यापम द्वारा परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व केंद्र में पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उनका फिक्सिंग और सत्यापन किया जा सके। परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट के पहले परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा केंद्र में आने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका पालन अवश्य करें। साथ ही फुटवेयर के रूप में चप्पल पहने। उन्होंने परीक्षार्थियों के कान और बालों का भली भांति निरीक्षण करने कहा। निर्देश के अनुसार परीक्षार्थी परीक्षा शुरू होने से पहले आधा घंटा में और समाप्ति के आखिरी आधे घंटे में परीक्षा केंद्र से बाहर ना जाए। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना मना है, जिसका पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि निर्देशों के पालन में किसी भी तरह की चूक ना होने पाए। आपको बता दें कि 20 जुलाई को जिले के 17 केंद्रों में सिविल और विद्युत सब इंजीनियर की भर्ती परीक्षा होगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारी जारी की है। अभ्यर्थियों से ये अपेक्षा है कि जो व्यापम के दिशा निर्देश हैं उसको अवश्य रूप से पढ़ लें और समझकर नियमों का पालन करते हुए ही वे परीक्षा केंद्र में पहुँचें, जिससे परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। लखमा को ईडी ने 15 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इस घोटाले में ईओडब्ल्यू ने भी मामला दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की है। शुक्रवार को ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी के मामले में बेल पर सुनवाई हुई। लखमा की ओर से कहा गया कि बिना पक्ष जाने देर से गिरफ्तारी की गई और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, सिर्फ बयानों के आधार पर उन्हें फंसाया गया है। वहीं ईओडब्ल्यू की ओर से बताया गया कि लखमा के बंगले में हर महीने करीब 2 करोड़ रुपए कमीशन पहुंचता था। जांच में पता चला कि यह पूरा घोटाला एक सिंडिकेट की तरह चलता था, जिसमें अधिकारी और मंत्री शामिल थे। ईओडब्ल्यू और ईडी की जांच में सामने आया है कि इस घोटाले में कई वरिष्ठ अफसर और कारोबारी भी शामिल थे, जो मिलकर कमीशन का खेल चला रहे थे।
राजस्थान निवासी बाल योगी बलरामपुरी संत जो 22 मई 2023 को 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा का संकल्प लेकर घर परिवार त्याग चुके हैं, अब 51 शक्तिपीठों की पदयात्रा पर निकले हैं। इस अभियान के अंतर्गत वे देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में वे छत्तीसगढ़ के रतनपुर स्थित सिद्ध शक्ति पीठ मां माया देवी मंदिर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। बाल योगी ने रतनपुर मंदिर परिसर में विश्राम किया और बताया कि वे सुबह मां माया देवी के दर्शन कर अमरकंटक के लिए प्रस्थान करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता से भी जुड़ी हुई है। वे जहां भी जाते हैं वहां लोगों को गौ माता की सेवा और संरक्षण के लिए प्रेरित करते हैं। बालचंद ने कहा, मैंने अपना जीवन गौ माता को समर्पित कर दिया है। मेरी यह पदयात्रा गौ माता के सम्मान, अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का माध्यम है। करीब 12 वर्षों की इस पदयात्रा में अभी तक उन्हें 2 वर्ष 6 माह का समय हो चुका है। वे पैदल चलते हुए देश के कोने कोने में शक्तिपीठों और धार्मिक स्थलों के दर्शन कर रहे हैं। उनकी आध्यात्मिक यात्रा उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में संपन्न होगी। रतनपुर आगमन पर स्थानीय श्रद्धालुओं और मंदिर समिति द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन से मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और भक्तों ने बाल संत से आशीर्वाद प्राप्त किया। अभी 2 साल 2 महीने हो गए हैं। 22 मई 2023 को उज्जैन महाकाल से प्रारंभ हुआ। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम वैसे रहने वाले राजस्थान के हैं। अपना आश्रम में नासिक त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है, महाकाल में भी है। अच्छा। अपने गुरुजी है मैन प्रेमपुरी जी महाराज, जो कि त्र्यंबकेश्वर नासिक में रहते हैं। कैसे ऐसे भावना पैदा हुई आपको पदयात्रा करने की? देखो, हम तो बचपन से ही इसी भावनात्मक में बहे हुए हैं। हमारे दादी माँ है, जो दादी माँ भी बिहारी जी की भक्त थी। हम उनके पग चिन्हों पर चल करके आज संत बने हैं। कहाँ कहाँ जाना होगा आपको 12 वर्षों में? अभी हमारा पूरा भारत घूमना हो जाएगा। भारत तो करीबन हमारा पूरा हो गया है, क्योंकि 20 स्टेट हम घूम चुके हैं। 21वां स्टेट हमारा चल रहा है। अभी हमारी यात्रा है 12 वर्ष की यात्रा है। इधर शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी के छापे मार कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नेहरू चौक में ईडी का पुतला दहन कर ईडी और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधानसभा सत्र के दौरान ईडी की टीम भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पहुंची, जहां उन्होंने कार्रवाई के दौरान भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को गिरफ्तार कर 5 दिन की रिमांड में जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे के जन्मदिन के अवसर पर ही ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके विरोध में प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका कहना है कि भाजपा सरकार ईडी का सहारा लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को प्रताड़ित कर रही है। वहीं बिलासपुर में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने प्रदेश सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से कानून का दुरुपयोग करके ईडी और सीबीआई को अपनी जेब संस्था बना ली है, जिससे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उन्होंने ईडी के छापे को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेसी नेता प्रमोद नायक ने ईडी के छापे का विरोध करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे के जन्मदिन पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। प्रमोद नायक ने कहा कि ईडी ने जो तोहफा दिया है उसे कांग्रेस पार्टी कभी नहीं भूलेगी और आने वाले समय में इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। ये किस बात का विरोध प्रदर्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वेषपूर्ण जो कार्यवाही कर रही है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस अडानी का जो हसदेव जो में जंगल काटे जा रहे हैं, रायगढ़ में तमनार में जंगल काटे जा रहे हैं और बस्तर में जिस तरह से हमारे खनिज संपदा को लूटने के लिए ये अपना कार्य योजना बना रहे हैं, उन सब चीज़ों का विरोध पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस पार्टी करते आ रही है। इसका खामियाजा आज अडानी के इशारों पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो उनके कठपुतली का काम कर रहे हैं, वो भूपेश किस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, पूरे प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वो केवल अपने कानून का दुरुपयोग करके ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं को अपनी जेबी संस्था बना रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है और अपने राजनीतिक लाभ के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। छत्तीसगढ़ के प्रथम पंक्ति के जितने नेता हैं, उन सब पर थोड़ी भी कोई बात लगती है तो उनको और उनके परिवार के लोगों को प्रताड़ित कर जेल में भेजने का काम कर रही है। हम कांग्रेस के लोग पूरे प्रदेश में, मैं एक पूछना चाहता हूं सामान्य प्रश्न। राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में शुरू हुए 4 दिवसीय राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ हुआ। चैंपियनशिप का आयोजन किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया है।
प्रतियोगिता के तीसरे दिन शनिवार को सभी खिलाड़ियों के बीच बड़े ही रोचक व उत्कृष्ट मैच देखने को मिला। इस दौरान बड़ी संख्या में किक बॉक्सिंग प्रेमी अपने अपने खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करते दिखे। बता दें, प्रतियोगिता में देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी इस आयोजन में शामिल हुए। 1200 खिलाड़ी और 300 अधिकारी सहित कुल 1500 प्रतिभागी भाग लिए हैं। मीडिया चर्चा के दौरान फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष छगनलाल मुंदड़ा ने कहा कि ये प्रतियोगिता वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन के तत्वाधान में आयोजित की गई है, जिसे भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है। विजेता लड़ाकों का चयन कर अबू धाबी में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में भेजा जाएगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष छगनलाल मुंडा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2006 से किक बॉक्सिंग खेल संचालित हो रहा है। राज्य के खिलाड़ियों को अब तक शहीद कौशल यादव पुरस्कार, खेल गौरव, खेल अंकुर और खेल शिखर जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। प्रतियोगिता से पहले सभी खिलाड़ियों का वेट टेस्ट और मेडिकल चेकअप हुआ। किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता ये छत्तीसगढ़ में हो रही है। हम सबका सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ को ये मौका मिला और यहाँ जो भी खिलाड़ी फाइनल खेलेगा वो नवंबर महीने में विदेश में जो प्रोग्राम होने वाला है वहाँ पर में वो भाग लेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ में हैं। आपको विस्तार से कितने राज्यों से हमारे खिलाड़ी आए हैं, क्या चीज़ है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में नेशनल किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2025 सीनियर्स एंड मास्टर्स कैटेगरीज़ में इसका राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। इस कार्यक्रम को वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन और छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में आप देख रहे होंगे पीछे 6 एरिना हमने लगाए हुए हैं, 4 ततामी मैट्स हैं और 2 बॉक्सिंग रिंग है। टोटल 6 एरिना में ये कंटिन्यू यहाँ पर फाइट चल रही हैं। विभिन्न 32 राज्यों के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता। देखिए, रायपुर में ये 4 दिनों तक चलने वाला राष्ट्रीय सीनियर किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता, इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन भी यहाँ से खिलाड़ियों की हो रही है। भारतीय टीम की सिलेक्शन के लिए हमारा जो टेक्निकल पैनल है बहुत ही बोल सकते हैं एक्सपीरियंस्ड पैनल हमने सेलेक्ट किया है और जिसमें कई वर्ल्ड लेवल के रेफरी, अंतर्राष्ट्रीय रेफरी इसमें काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि टेक्निकल कमेटी स्कोर डाटा सिस्टम जो कि हमारा स्कोरिंग सिस्टम है उसके ऊपर काम करती है। और यहाँ पर ये बताएं कि आप कहाँ थे और कैसे लगा प्रतियोगिता में आकर? उड़ीसा से आया सर मैं, वो अच्छा से कंडक्ट किया नेशनल्स। जो भी एक चीज़ भी वेरी रूल्स में हो रहा है, छोटा चीज़ भी गलत करेगा डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, वो अच्छा से ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। अभी रायपुर की बात करें, कैसा लग रहा है यहाँ पर गेम खेल के? कैसा लग रहा है? इधर अच्छा है सर, अच्छा लग रहा है, पूरा अच्छा से अरेंज किया, जो भी है पूरा ऑर्गेनाइजेशन सही से जा रहे हैं। एक किसी को प्लेयर को मतलब कन्फ्यूजन नहीं है, एक फाइट एक जगह में। आपकी तैयारी कैसी लग रही है? क्या लगता है आगे कि कितना आगे तक जा सकते हैं? इंटरनेशनल के लिए ऑलरेडी इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है सर, इन ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तैयार हो। छत्तीसगढ़ में बेहतरीन सुविधाएं हैं, ख़ास तौर पर रायपुर में जो स्टेडियम है यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। अच्छी तरीके से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। माननीय छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग के अध्यक्ष छगन मुंदड़ा जी के नेतृत्व में यह प्रतियोगिता को पूरा एक रूप दिया गया है बेहतरीन कराने के लिए। खिलाड़ियों की अच्छे तरीके से रहने की व्यवस्था की गई है, खान पान की पूरी व्यवस्था की गई है। एक चीज़ को बहुत तरीके से तराशा गया है और अच्छा करने के। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ता है अगली खबर की ओर। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय परिसर में पूर्व सैनिकों के लिए निर्मित पाली क्लिनिक भवन का लोकार्पण किया गया। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत, PVSM, AVSM, SM जनरल ऑफिसर कमांडिंग मध्य भारत एरिया ने लोकार्पण किया। इस शुभ अवसर पर ब्रिगेडियर TS बाबा, SM कमांडर कोसा संजय अग्रवाल, कलेक्टर बिलासपुर, CMD SCCL कर्नल अशोक, कर्नल केसरवानी, कर्नल राजेंद्र सिंह, ग्रुप कैप्टन संजय पांडे, प्रभारी पूर्व सचिव कल्याण कमांडर हरीश चंद्र तिवारी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर संदीप मुरारका, कैंटीन अधिकारी, भारी संख्या में वेटरन ऑफिसर
अधिक से अधिक संख्या में भूतपूर्व सैनिक और सभी स्टाफ उपस्थित रहे। जनरल शेखावत ने बिल्डिंग के उद्घाटन के उपरांत सभी पूर्व सैनिकों को संबोधित किया और एससीएल और गृह निर्माण मंडल के अधिकारियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। गौरतलब है कि इस बिल्डिंग की परिकल्पना और योजना राज्य सैनिक बोर्ड, जिला प्रशासन बिलासपुर और जिला सैनिक बोर्ड बिलासपुर ने बनाई थी और इनके अथक प्रयासों से इस भवन के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ था। सबसे खास बात यह है कि जिला सैनिक कल्याण परिसर में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, पूरे सैनिकों की पॉलिक्लिनिक, CSC कैंटीन और विश्राम गृह एक साथ मिलकर सैनिक कल्याण का कार्य करते हैं। आने वाले समय में जिला सैनिक कल्याण परिसर एक आदर्श प्रस्तुत करेगा और नए आयाम स्थापित करेगा। ऐसा स्टेट है जो भी अपने आप को उभार रहा है, जरा पुराना नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैंने देखा डेवलपमेंट रायपुर का, बिलासपुर का, दुखी है कि इस स्टेट के अंदर जो हमारे एक सर्विसमैन है उनकी एक पहचान है, एक अलग उनका एक जगह है और तकरीबन 6,000 एक सर्विसमैन मुझे बताया कि वो बिलासपुर के इलाके में एक डिस्ट्रिक्ट सारे 8 डिस्ट्रिक्ट उनके पास हैं और उनके डिपेंडेंट्स 6,000 एक सर्विसमैन है। उनके अगर आप डिपेंडेंट ले लो तकरीबन 30-21 हज़ार के आसपास, 24,000 के आसपास। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन में अब ट्रेनों को और अधिक सुरक्षित बनाया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए 1052 LHB कोचों में अत्याधुनिक CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। प्रमुख ट्रेनों जैसे छत्तीसगढ़, अहमदाबाद, उत्कल मेल, ज्ञानेश्वरी सुपर डिलक्स और हमसफर एक्सप्रेस के AC कोच में पहले ही कैमरे लग चुके हैं। अब स्लीपर कोचों को भी ये कैमरे लगाए जा रहे हैं। रेल प्रशासन का कहना है कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षित और स्मार्ट रेलवे विजन के तहत उठाया गया है। रेलवे बोर्ड ने पूरे देश में 74,000 कोच और 15,000 इंजनों में CCTV कैमरा लगाने की योजना बनाई है। बिलासपुर जोन में लगाए जा रहे कैमरे कोचों और प्रवेश और निकास द्वारों पर निगरानी के लिए इंस्टॉल किए जा रहे हैं। आरक्षित कोचों में 4 और अनारक्षित कोचों में 6 कैमरे लगाए जा रहे हैं। यात्रियों की निजता का ध्यान रखते हुए कैमरे इस तरह से लगाए जा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो और गोपनीयता भी बनी रहे। खेल मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सिर्फ हाई क्वालिटी वाले डिवाइस ही लगाए जाए जो कम रोशनी में भी साफ वीडियो रिकॉर्ड कर सके। इधर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक दवा कंपनी की याचिका तो वापस लेने की अनुमति दी, लेकिन लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताते हुए 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह राशि जशपुर के दृष्टिबाधित बालक बालिका विद्यालय को दी जाएगी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता ने बार बार दोषपूर्ण याचिका लगाकर कोर्ट का बहुमूल्य समय बर्बाद किया। दरअसल राज्य सरकार ने हेपरिन सोडियम इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी को 16 जून 2025 को 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया था। इस फैसले को चुनौती देते कंपनी ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें ब्लैक लिस्टिंग रद्द करने और सरकारी टेंडरों भागीदारी की अनुमति की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान पता चला कि इससे मिलती जुलती याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। अब कंपनी ने सिर्फ प्रार्थना यानी मांग बदलकर फिर से वही आधार दोहराया। इस पर कोर्ट ने कंपनी की गंभीर लापरवाही मानी और जुर्माना लगाया। सावन मास के आते ही शहर सहित रेलवे स्टेशन भगवामय हो गया है। इसी क्रम में नयाधानी सहित आसपास के दर्जनों कावड़ियों का जत्था बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और पटना एक्सप्रेस से बाबा धाम के लिए रवाना हुए, जिनका स्वागत करने भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा शिव भक्तों का भव्य स्वागत किया गया। यूनियन के जिलाध्यक्ष शाहिद रजा और महासचिव संदीप कुजूर के नेतृत्व में रेलवे परिक्षेत्र हेमूनगर, शंकरनगर और अन्य जगह से बाबा धाम के लिए कांवड़ यात्रा लेकर पहुंचे 50 से अधिक श्रद्धालुओं का पुष्प अर्पित कर स्वागत किया गया। आपको बता दें, हर साल यूनियन के पदाधिकारी द्वारा कांवड़ यात्रा के लिए बाबा धाम जाने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत किया जाता है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भी बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा बाबा धाम जाने के लिए निकले कांवड़ियों का स्वागत किया गया। देखिए, सावन का महीना चालू हो गया है और कांवड़ यात्रा के रूप में भारत और भारत ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ से अधिक संख्या में बाबा धाम के लिए रवानगी लिए हैं और इसमें छोटे बड़े सभी श्रद्धालु उपस्थित होते हैं और अपनी आस्था के साथ वहां शामिल होकर देश और विदेश के लिए उन्नति की प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से आज बिलासपुर में देखेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ से रेलवे स्टेशन बिलासपुर प्लेटफार्म नंबर 2 से पटना ट्रेन से रवानगी लिए हैं, जिसके लिए हम सभी यहाँ भाई लोग उनका स्वागत सम्मान के लिए उपस्थित हुए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।